हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सीएमए फाउंडेशन के आप लोगों के हो चुके हैं एग्जाम और कुछ बच्चों ने दे दिया है ग्रुप 2 या ग्रुप 1। अब बात आती है सर आगे क्या करें। तो आज हम मिलने वाले हैं आपके सीएमए इंटरमीडिएट की टीचर से, फैकल्टी से कि कौन आपको क्या पढ़ाने वाला है, क्योंकि आप फाउंडेशन पढ़ के आए हैं जीएससी में। फाउंडेशन में ओनली 4 सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन जीएससी के अंदर जब आप इंटर में आते हैं तो आपको कुछ न्यू फैकल्टीज भी देखने को मिलती है जो कि आपको पढ़ाती ही सिर्फ इंटर और फाइनल लेवल पर है। तो आज उनके बारे में जानने वाले हैं। आप लोग मुझसे भी सिर्फ इंटर लेवल पर आकर के ही पढ़ पाते हैं, फाउंडेशन लेवल पर मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट्स को। तो आज जानेंगे कि आपकी फैकल्टीज किस में क्या एक्सपर्ट है, किसकी क्या खासियत है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अपकमिंग जो बैच है, नेक्स्ट बैच, वो जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 17 से स्टार्ट हो रहा है। तो 17 से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइम बैच होने वाला है। अच्छा, प्राइम बैच 1 ऑलरेडी फुल हो चुका है, प्राइम बैच 2 में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये प्राइम बैच की खासियत ये होती है कि आपको इसमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और आप सोचिए कि रिजल्ट 8 जनवरी को जाकर के आएगा, और अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है, मतलब 20 to 25 डेज। और 20 to 25 डेज को अगर आप सेव करते हैं तो ये आपको पता चलता है एग्जाम वाले टाइम पर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट लेट होगा, टेस्ट कम दे पाएंगे, रिवीजन कम कर पाएंगे, तो ये इशू क्रिएट करता है। तो जो भी समझदार बच्चा होता है वो इस प्राइम बैच को ज्वाइन करता है। और इस बार हमने टारगेट रखा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टारगेट रखा है कि हम अगस्त मिड तक जो है इस बैच को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इशू आ जाता है ड्यू टू सेमेस्टर एग्जाम्स। सेमेस्टर एग्जाम्स जो है स्पेशली राजस्थान में, जयपुर में, उनकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं, थोड़ा डिले हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि उसको भी हम ओवरकम करें किसी ना किसी तरीके से। इस पर हम सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, कॉलेज एग्जाम्स, सेमेस्टर एग्जाम्स की वजह से सीएमए को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और इंटर किसी भी तरीके से आसान नहीं है, बहुत सारा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए रेडी रहे। अब हम बात करते हैं कि सीएमए इंटरमीडिएट में क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है। देखिए, जो क्लासेस हमारी चलती है ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड में आपको मिलेगी। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको साथ में रिकॉर्डेड बैकअप इंस्टेंटली उनके ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ये दूसरी खासियत है, जो कि आप मतलब ऑफलाइन लेते हैं तो साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, और ऑनलाइन लाइव लेते हैं तो भी आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। इसके साथ में ये जो बुक्स है आप लोगों को वो मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ बुक्स। ये देखिए, जो जीएससी पब्लिकेशन की बुक्स आती है हर सब्जेक्ट में, इस टाइप की बुक्स, ये ओएमएसएम की बुक और ये कॉस्टिंग की बुक, ऐसे हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको जो है बुक्स मिलने वाली है, हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, ये कुछ और बुक्स है जो कि ऑलरेडी रेडी है, स्टॉक रेडी है। हाँ, कुछ न्यू स्टॉक भी आने वाला है। ये बुक्स देखिए, अभी न्यू स्टॉक पे आने वाला है। ये स्टॉक जो है न्यू, और उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग बुक्स है, सभी सेम ही है। लेकिन जो पहले रजिस्टर कराएगा उनको ये बुक्स पहले मिलेगी, फीफो बेसिस हम फॉलो करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्लास टेस्ट बहुत सारे होने वाले। टारगेट होता है हमारा कि हम 70 से 80 टेस्ट जो बोथ ग्रुप कर रहे हैं उनके लिए वो ले, टोटल मिला करके। तो क्लास टेस्ट, इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप लोगों को देनी है। इसके अलावा हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है साथ में, जैसे स्पोर्ट्स डे हो गया वो इसके साथ में ही रहता है। एजुकेशनल टूर हो गया वो भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी इसमें रहता है। ज्ञान मंथन हो गया। तो पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका ये डेवलपमेंट भी जरूरी है, तब जाकर के बनते हैं आप एक ओवरऑल पर्सनैलिटी। और तभी होता है सिलेक्शन कैंपस प्लेसमेंट के अंदर, क्योंकि प्लेसमेंट ही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, कोई इसकी तो सोचता ही नहीं है। तो एक कॉलेज की कमी भी पूरी हो जाती है, और आप टाइमली स्टार्ट करते हैं इसलिए हर एक चीज को एंजॉय कर पाते हैं। अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत हरी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, जल्दी से सिलेबस करूँ एंड ऑल करूँ, प्रॉपर रिविजन नहीं हो पाते, अटेम्प्ट छोड़ देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए बहुत सीरियसली, स्ट्रिक्टनेस के साथ, रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ना है सब कुछ, तभी जाकर के आप जो है इंटर में अपीयर कर पाएंगे। पेपर की मैं बात करूं इंटरमीडिएट के, आप देखेंगे कि जो जिन्होंने सीरियसली टेस्ट सीरीज एंड ऑल दी है, तो मोर और लेस जैसे 8 पेपर्स होते हैं उसमें से हर एक पेपर के अंदर, मैं यूं बताऊं, टोटल ओवरऑल 800 मार्क्स में से लगभग लगभग 300 मार्क्स टू 400 मार्क्स के टॉपिक मैच है फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। ये एनालिसिस मैंने कराया, इसका एनालिसिस भी हम डालेंगे बहुत जल्द। तो फैकल्टीज की बात कर लेते हैं। ये लोग आपको दिख रहे होंगे, ये आपकी फैकल्टीज है। हर एक फैकल्टी अपने एरिया में एक्सपर्टीज है, काफी सालों से पढ़ा रही है, काफी बच्चों को पढ़ाया है। हालांकि ये फैकल्टीज जो है बैच वाइज चेंजेस हो सकते हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट की हमारे पास मल्टीपल फैकल्टीज है। जैसे लॉ की बात करें तो वी हैव 4 to 5 फैकल्टीज। तो अलग अलग बैचेस के अकॉर्डिंग अलोकेशन होता है। हाँ, लेकिन जो पहले आते हैं उनको जो प्राइम फैकल्टीज है प्राइम बैच की वो अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फैकल्टी कम है, सब
अच्छे हैं, लेकिन जितना आप पहले आएंगे उतना ही ज़्यादा एडवांटेज आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाने वाली हैं, जिनको आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। वन बाय वन बात कर लेते हैं कौन है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो मैं सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर टैक्सेशन एंड ओएम आपको पढ़ाने वाला हूं, ऑपरेशन मैनेजमेंट। टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लोगों को लगता है बहुत ही हार्ड है, लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे और एग्जाम दे करके आएंगे तो बोलेंगे सर इसका पेपर तो सबसे अच्छा हुआ, ये तो बहुत ही ईजी था। और अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं मेरी गाइडलाइंस को तो आप इजीली 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जी हाँ, प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर। और हम लिंक करते हैं हर एक चीज को कंसेप्ट के साथ कि ये प्रोविजन भी क्यों ऐसा बनाया होगा, क्या इसके पीछे का रीजन होगा, उसका एनालिसिस भी हम लोग करते हैं साथ साथ। ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करूं तो प्रैक्टिकल कंटेंट बढ़ गया है, ये हमारे लिए और भी फेवरेबल बात है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी 70 मार्क्स तक आप बहुत इजीली ला सकते हैं, आपको सिंपली मेरी गाइडलाइंस माननी है। आप मेरे एबीसी एनालिसिस जाकर के देखिए, जो वीडियो मैंने डाले थे, और एक्चुअल पेपर को देखिए, तो जो मैंने बताया था वही पेपर्स एग्जैक्ट आप लोगों को मिल जाते हैं। तो बस सिर्फ और सिर्फ आपको सीरियसली मेरी बातों को फॉलो करना होता है, दैट्स इट। और इसके अलावा मैं सीएमए फाइनल में ऑल इंडिया रैंकर हूँ, मेरी खुद की सीएमए के अंदर रैंक आई हुई है। और सीएमए इंस्टीट्यूट ने 2 बार बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड दिया है एनआईआरसी ने, इन द टैक्सेशन सब्जेक्ट एंड ओएमएसएम सब्जेक्ट। फाइनल में भी मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूँ। इसके अलावा कॉस्ट ऑडिट का एक प्रैक्टिकल कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ। टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स भी आ जाता है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी आ जाता है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे मैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पढ़ा चुका हूं, तो इसीलिए आप लोगों को डाउट पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपकी शक्ल देख के या इतने एक्सपीरियंस से ऑटोमेटिकली पता चल जाता है आप लोगों को क्या डाउट आता है। हर एक चैप्टर के बाद में हम टेस्ट लेते हैं, मैं टेस्ट लेता हूँ, किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका कंसेप्ट और ज़्यादा बिल्ड होता है, और ज़्यादा अच्छा होता है। और हर एक टॉपिक की रिवीजन क्लासेस भी यूट्यूब पर भी आपको अवेलेबल होती है, और वो आपके बैच में भी डाल दी जाती है। और इसके अलावा हम हमारी बुक है उससे भी पढ़ते हैं, और क्लासेस में नोट कराने को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि वो साथ साथ लर्न भी हो जाता है। क्योंकि सिर्फ बुक से पढ़ना मोनोटोनस होता है, एंगेजमेंट कम आती है। तो एंगेजमेंट रेट को हाई रखने के लिए हम जो है क्लास में नोट भी करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी मैं टैक्स के अंदर सॉल्व करवाऊंगा, क्लास के अंदर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ओएमएसएम में भी सारा यही सब कुछ पैटर्न होने वाला है। तो ये मेरी प्रोफाइल है। और इसके अलावा जयपुर, लखनऊ, दिल्ली एंड ऑल आईसीएमआई में भी मैं फैकल्टी हूँ। और लगभग लगभग अब मुझे 13 ईयर्स पढ़ाते हुए, 13 ईयर चल रहा है, वो हो गए हैं। इसके बाद में बात करें, आपको पढ़ाने वाले हैं शिवम गुप्ता सर। शिवम गुप्ता सर मेनली अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है। अकाउंटिंग में ये पूरा इन डेप्थ हर एक चीज को कवर करवा करके पढ़ाते हैं, और फाइनेंस में भी यही होता है कि हर कंसेप्ट को इन डेप्थ पढ़ाते हैं। तो इनके इन डेप्थ पढ़ाने वाली टेक्निक की वजह से ये नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं कोर्स कंप्लीशन कराने में। तो इसलिए आप जितना पहला ज्वाइन करेंगे उतना बढ़िया है, आप इनके साथ कोप अप कर पाएंगे। इनकी आदत यही है कि ये पूरे इन डेप्थ कराएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन करवाएंगे बच्चे को, बहुत ही पोलाइटली बच्चों के डाउट्स को सॉल्व करते हैं, एड्रेस करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप 95% सिलेबस भी करके जा रहे हो तो पेपर 128 नंबर का आता है। यू कैन इजीली अटेम्प्ट दी 100 मार्क्स पेपर। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के सिलेबस, स्पेशली अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट, इसका सिलेबस लंबा है, तो इसीलिए आपको ये टाइमली स्टार्ट करना बड़ा जरूरी होता है। इसके अलावा आप बात करेंगे कि इनके पढ़ाने का पैटर्न क्या रहता है। ये कंसेप्ट को समझाते हैं, उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन कराते हैं जो कि इन्होंने अपनी बुक में डाल रखे हैं। इसी के साथ साथ उसी के पास्ट एग्जाम के भी क्वेश्चन ये कराते हैं। साथ ही साथ हर एक चीज जो ये आपको पढ़ा रहे हैं उसके लॉजिक को भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज क्यों हुई है। ये इनकी मेन प्रायोरिटी रहती है। और यू कैन सी दी प्रोफाइल ऑफ शिवम गुप्ता सर ओवर हियर। इसके बाद में बात करूँ कि आपको पढ़ाने वाले हैं दिलीप चैनानी सर। दिलीप सर जो है मेनली कॉस्टिंग के एक्सपर्ट है। तो ग्रुप 1 के अंदर जो आप लोगों की कॉस्टिंग होती है वो दिलीप सर पढ़ाने वाले हैं। 100 नंबर की जिम्मेदारी रहने वाली है। और कॉस्टिंग जो है बहुत ही आसान सब्जेक्ट मुझे लगता है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है नहीं। इनका भी पैटर्न यही है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको क्लास में कवर करवाया जाएगा। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी ये करवाएंगे, और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे चीज़ों को करने की, कि आप कैसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। भाई टेस्ट की तो मैं बात करूँ तो टेस्ट तो ये छोड़ते ही नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के 2-2 बार टेस्ट भी ले लेते हैं। और टीचर की टीचिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। ये मैंने देखा है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं। अगर कोई टीचर आपको एक बार अच्छा पढ़ा दे,
लेकिन आपने टेस्ट नहीं दिया तो टाइम के साथ ओवर द टाइम आप भूल जाते हैं। बट अच्छा पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है टेस्ट को रेगुलरली लेना। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्टली टेस्ट को फॉलो करते हैं, बच्चों के साथ बड़ी फ्रेंकली होकर के रहते हैं, तो आपको मजा आने वाला है इनके साथ में। और बड़े आराम से आप अपने कोई भी डाउट बड़े भाई की तरह इनसे पूछ सकते हैं। इनकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि अबाउट अबाउट 10 ईयर से ज़्यादा आज टीचिंग फील्ड के अंदर हो चुका है। सब्जेक्ट इजीली रिलेटेबल आपके लिए करवा देंगे, सर ने अपनी प्रोफाइल में बताया है। रियल लाइफ एग्जांपल से आप लोगों को देंगे, जब आप क्लास में आएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं हमारे लॉ के एक्सपर्ट। जी हाँ, प्रतीक बंसाली सर। देखिए लॉ में हमारी दो फैकल्टीज है जो आपको पढ़ाएगी सबसे पहले। एक तरफ तो प्रतीक बंसाली सर हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, इसके अलावा हर्षा मैम है वो भी आपको पढ़ाने वाले हैं। भाई लॉ के एक्सपर्ट होते हैं सीएस, तो ये है सीएस प्रतीक बंसाली सर, ये आपको पढ़ाएंगे लॉ को। और लॉ को बड़ा इंटरेस्टिंग करके पढ़ाएंगे, बड़े लाइट नोट पर पढ़ाते हैं, मतलब सीरियस होकर के नहीं पढ़ाते जैसे मुझे जाना जाता है। मैं सीरियसली पढ़ाता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट भी ऑल्दो ऐसा ही है टैक्सेशन, जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते। बट वहीं सर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में कनेक्ट करते हैं। काफी सारा लंबा गहरा अनुभव और प्रैक्टिकल अनुभव है सर को इस सब्जेक्ट का, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। और इसके अलावा ये आईसीएमआई आईसीएसआई के अंदर और चेकर भी है कॉपी, तो ये आपको बताते हैं चीजों को प्रैक्टिकली। ऐसे तो और भी फैकल्टीज है, वी कैन नॉट डिस्क्लोज, बट हम लोगों को मार्किंग पैटर्न का भी पता रहता है, तो इसीलिए ये उन चीजों को भी यहाँ पर बताते हैं कि कैसे मार्क्स आप लोगों को दिए जाते हैं। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है 30 अंडर 30 का, मतलब 30 की एज तक इन्होंने 30 बुक्स लिख दी थी अपनी, उसका रिकॉर्ड्स भी। और काफी सारी कंपनीज में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, तो आप सोचिए कितनी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको लॉ के अंदर प्रतीक भंसाली सर पढ़ाने वाले हैं। और आपको पढ़ के इनके साथ में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। इसके अलावा मैं बात करूं अनदर एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो कि काफी सालों से और जयपुर के अंदर सीएमए के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी सीएमए विवेक मिश्रा सर पढ़ाने वाले हैं। अगेन बच्चों के साथ बिल्कुल फैमिलियर होकर बिल्कुल कामली ये पढ़ाते हैं, हर एक चीज को कवर कराएंगे, आराम से कराएंगे, टाइमली कोर्स भी कंप्लीट कर देंगे, आप लोगों का पता भी नहीं चलेगा कि कैसे यार ये तो अभी तो शुरू हुआ था खत्म भी हो गया। सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के कवर कराएंगे, सारा स्कैनर कवर कराएंगे, और आपको ये भी बता देंगे हर चैप्टर के साथ कि किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आने वाला है। तो इनके साथ में आपको सब्जेक्ट लगेगा बिल्कुल इजी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर पढ़ाते हैं। इसके अलावा हो सकता है किसी बैच में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ाए, हो सकता है किसी बैच में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू दी बैचेस आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो देखते हैं आपके बैच में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना अच्छी फैकल्टीज जो है आपको आपके बैच के अंदर मिल पाएगी। और काफी लंबा गहरा अनुभव है जयपुर के अंदर, काफी सालों से ये पढ़ा रहे हैं। अकाउंट कॉस्टिंग में बहुत बच्चों ने इनके सब्जेक्ट में जो भी चाहे, इंटर में भी ये पढ़ाते हैं, फाइनल में भी ये पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छे स्कोर जो है इनके सब्जेक्ट में लेकर के आते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं हर्षा मैम की, तो सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है बाय प्रोफेशन हर्षा मैम। 7 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और मैं ये कहूंगा कि कुछ समय पहले ही जीएसटी के साथ में इन्होंने पढ़ाना शुरू करा है। 3 बैच मतलब 1.5 2 साल, लगभग 1.5 साल मान सकते हैं इनको हमारे साथ में हुए हैं। पहले दिन से ही बच्चों ने इनकी तारीफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो इनका पढ़ाने का पैटर्न है, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, इनकी क्लासेस देखिए, प्रैक्टिकली चीजों को एक्सप्लेन करना, हर एक टॉपिक को लॉ के साथ में उसका एग्जाम्पल भी बताना और प्रैक्टिकली एनालाइज करवाना। साथ ही साथ लॉ को एग्जाम में कैसे लिखे, ये प्रॉब्लम होती है, इसके लिए करवाती है मैम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। टेस्ट हर चैप्टर के बाद में मैम लेती ही है। और बड़े फेमिलियर और बड़े खुश मिजाज अंदाज में लाइटली बिना सीरियस हुए आप लोगों को पढ़ाती है, तो बच्चे एंजॉय भी बहुत करते हैं। और बच्चे यही कहते हैं सर एक बार में जो मैम पढ़ाती है वो समझ में आ जाता है। साथ ही साथ मैम क्लास में चार्ट बनवाती है जो सिंप्लीफाइड लगता है सब्जेक्ट आपको, और एंड टाइम पर रिवीजन करने के भी काम में आप लोगों को आता है। तो ये मैम की प्रोफाइल है। लॉ एंड ऑडिटिंग आपको पढ़ाने वाली है, पेपर 10 में जो ऑडिट है वो भी मैम पढ़ाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि लॉ के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो कि ऑडिट में जाकर के लिंक्ड होते हैं, तो एक ही फैकल्टी अगर इनको हैंडल करे तो इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट मैम पढ़ाएगी, और थ्योरी में एक्सपर्ट है मैम, तो बहुत मजा आने वाला है। प्रतीक सर भी लॉ पढ़ाएंगे, लॉ का एक पार्ट प्रतीक सर पढ़ाएंगे, तो लॉ का एक पार्ट हर्षा मैम पढ़ाएगी। दोनों ही टीचर पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक पढ़ाएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं
एडवोकेट तनुषी साई मैम की। ये न्यू एडिशन है हमारी टीम के अंदर। मैम का मेजर जो सब्जेक्ट है वो लॉ है, क्योंकि ये एडवोकेट है, देख सकते हैं। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर ये 5 साल से ज़्यादा से मैम पढ़ा रही है, देन हमारे साथ में हमारी टीम में एसोसिएट हुई है। मैम का लॉ एंड मैनेजमेंट जो है, दो कोर एरियाज है। उनकी क्लासेस मैंने देखी है, स्पेशली मैम ट्राई करती है कि सब कुछ कवर कराए, क्योंकि देखो मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट चाहे फाउंडेशन, इंटर या फाइनल में हो तो बोरिंग बड़े लगते हैं। और सीएमए वाले बच्चे जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देते हैं, उनको तो वैसे भी ये बोरिंग ही लगता है कि यार मैनेजमेंट तो कौन पढ़ता है। लेकिन मैम पूरे डेडिकेशन के साथ ईच एंड एवरी कंसेप्ट को कवर करवाती है। उसके साथ में जो चार्ट बनाने होते हैं किसी भी टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए, वो भी किया जाता है। आपको सिलेबस डिटेल में कवर करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी के अंदर एट द एंड आपको लर्न करके जाना है, लेकिन एग्जाम्पल, की पॉइंट्स, कीवर्ड्स क्या लिखना है, वो सारे मैम आपको पहले ही बता देती है कि ये कीवर्ड्स याद रखिए, इन कीवर्ड्स से इस टॉपिक को शॉर्ट कर देना, बड़े टॉपिक को शॉर्ट में कन्वर्ट करना, ये इनकी स्किल्स के अंदर आता है। और साथ ही साथ हमारे सीएस डिवीजन के अंदर मैम लॉ भी पढ़ाती है, और हो सकता है कि इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन में भी लेटर ऑन जाकर के आपको लॉ भी पढ़ाए मैम, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बैचेस एंड फैकल्टीज अवेलेबिलिटीज जो सब्जेक्ट अलोकेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत इजीली कवर करने के लिए मैम जानी जाती है। इसके बाद आती है हमारी वैष्णवी मैम। वैष्णवी मैम जो है अकाउंटिंग पढ़ाती है, अकाउंट्स के अंदर एक्सपर्ट है। इनकी आदत है कि ये हर एक टॉपिक को कवर करती है, इसलिए मैंने देखा है कि पिछले कुछ बैचेस के अंदर इनको टाइम ज्यादा लगा है। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि भाई टाइम कम लगाए, तो इस वाले बैच में हो सकता है वो टाइम कम लगे। ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करती है मैम क्लास के अंदर। सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के कवर होंगे, मतलब ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं होगा जो कवर नहीं करा। बच्चों के जितने भी डाउट होते हैं मैम क्लियर कर देती है, क्योंकि वैसे तो पर्सपेक्टिव ये होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फीमेल फैकल्टी पढ़ा पाएगी कि नहीं, लेकिन एक्चुअलिटी में जब मैं बच्चों के मार्क्स देखता हूँ, जो रिजल्ट लास्ट अटेम्प्ट में मुझे देखने को मिले, दैट वाज फैंटास्टिक। बहुत अच्छे रिजल्ट जो है बच्चों के मेन एग्जाम में आए थे। तो वैष्णवी मैम आपको अकाउंट्स पढ़ाएगी कॉर्पोरेट, और ऑडिट जो है आपको हर्षा मैम पढ़ाती है, तो दोनों मिलके 100 मार्क्स का कंटेंट पढ़ाते हैं। और बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो आप इजीली मैम के साथ में कवर कर लेंगे। इसके अलावा हमारे सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर के अंदर मैम अकाउंटिंग भी पढ़ाती है, और सीएस के अंदर भी अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाती है मैम। इसके बाद में बात करते हैं हम प्राची मैम की। तो शी इज एलएलबी एंड एडवोकेट एंड सीएस एज वेल। तो प्राची मैम भी जैसे कि सीएस लोग जो है और लीगल वाले लॉ में ही एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो लॉ पढ़ाती है। कुछ समय बीच में मैम ब्रेक पर थी ड्यू टू वेडिंग, देन वापस हमें ज्वाइन कराया। उससे पहले आप पुराने वीडियोस जा करके देखेंगे तो इंटरमीडिएट में लॉ का एक डिवीजन जो है प्राची मैम ही पढ़ाया करती थी। अभी भी फाउंडेशन में भी न्यू बैचेस में प्राची मैम पढ़ा रही है, हर्षा मैम भी पढ़ा रही है, दोनों पढ़ा रही है। काफी गहरा अनुभव है, और सीएमए की इन डेप्थ नॉलेज है कि सीएमए के एग्जाम्स के अंदर आखिर आता क्या है, और सब कुछ कवर करवाती है मैम, कुछ भी नहीं छुड़वाती है। तो हो सकता है कि अगर इंटरमीडिएट के बैचेस ज्यादा बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड बैचेस 3 बैचेस हम बनाएंगे इस बार, तो हो सकता है कि बैचेस के अंदर प्राची मैम भी पढ़ाए, अगर अदर फैकल्टीज का टाइम अवेलेबल नहीं रहता है तो। हो सकता है बाय द टाइम आपको इंटरमीडिएट में ये भी किसी बैच में देखने को मिल जाए, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में दिखा दिया। वैसे सीए इंटर के अंदर ऑलरेडी मैम जो है उससे रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रही है बच्चों को, और उनका काफी अच्छा फीडबैक है, और पास्ट में भी जब मैम पढ़ाती है तो काफी अच्छा फीडबैक इनका रहता है। तो ये थी हमारी सारी की सारी फैकल्टीज जो कि आपको इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ाने वाली है। एक से बढ़कर एक फैकल्टीज है। एक्साइटेड हो जाइए इन फैकल्टीज से पढ़ने के लिए। पूरे डेडिकेशन के साथ आप लोगों को ये पूरी टीम पढ़ाने वाली है। अगला साल आप पूरा हमारे साथ रहेंगे, जिसमें हम पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, एजुकेशनल टूर पर भी जाएंगे अगर टाइम परमिट करता है तो। ये सारी चीजें, और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, तो मतलब एक साल आप जीने वाले हैं अगला हमारे साथ में। तो एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि आप जीएससी जैसे ब्रांड के साथ में आने वाले हैं, जहां पर एक छत के नीचे हर एक पॉसिबल चीज की जाती है, और आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगने दिया जाता है कि यार लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो फन भी होता है, पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, फन के टाइम फन, और इनका बैलेंस बना करके एक आपका जो मेंटल पीस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाई करते 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 दिमाग भी खराब हो जाता है। तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि बच्चों को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट्स के साथ साथ आपको बनना है एक अच्छा इंसान भी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे सीएमए इंटरमीडिएट के बैच में।